तो आपको थंबनेल देख के एक बार झटका तो जरूर लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। मैं कोई झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, आपको कंप्लीट फैक्ट्स के साथ इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आप ये बताइए कि ऐसे कौन से कॉइन हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिनको हम ये मान के चलते हैं कि वो सबसे सेफ कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन है ना। और स्टेबल कॉइन्स में सबसे ऊपर कौन आता है? USDT यानी कि टीथर, जिसके लिए हमें ये बोला जाता है कि USDT एक एक्चुअल डॉलर से बैक किया गया है, मतलब हर एक USDT के लिए $1 रखा गया है। क्या ये बात सच है? सच में हर एक USDT के लिए $1 रखा गया है। इस टाइम मार्केट में शायद 62 बिलियन के आसपास USDT हैं। क्या 62 बिलियन $, उसके लिए बैक किए गए? पूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, हर छोटे से छोटे फैक्ट को खंगालेंगे, हर आपको बताऊंगा मैं कि कैसे USDT सबसे बड़ा एक स्कैम है और आने वाले टाइम में मार्केट से ये छूमंतर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये हार्ट अटैक दूं, ये ऐसी खबर सुनाऊं जिसकी वजह से शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए, जरूरी है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपके होश ना रहे सब्सक्राइब करने लायक। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बाकी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम हर सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह की चीज़ों को शेयर करते हैं। प्लस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, ग्रुप कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं उन्हें आप डायरेक्टली लाइव मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। वैसे हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स हो चुके हैं अभी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर इसे आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, चैनल को नहीं किया है तो अभी भी वक्त तक कर लो, क्योंकि मैं खतरनाक वाली न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे खतरनाक न्यूज़ यही है कि USDT एक सबसे बड़ा स्कैम है अभी तक का। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये न्यूज़ अभी तक मिली है कि नहीं, लेकिन USDT के ऊपर एक केस फाइल हुआ है, काफ़ी साल पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस चीज़ के ऊपर, और अब भी सारे स्टेबल कॉइन एक्चुअली इस कटघरे में हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो स्कैम है वो निकल के आ रहा है USDT का ही। अब USDT की पूरी स्टोरी क्या है पहले हमें वो समझने पड़ेगी कि पूरा ये केस चल क्या रहा है, तब फिर आप डिसाइड करना खुद से कि क्या आपको USDT अपने पास रखना है या आपको उसे किसी और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना है। और वैसे बोला तो ये भी जा रहा है कि बाइनेंस के अंदर जो स्पाइक हुआ था BTC का 48,000 पे BTC चला गया था, वो भी ये USDT वालों की करामात थी, बाकी कुछ नहीं था। वो बोल रहे हैं कि ग्लिच था, कुछ गड़बड़ थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि भाई ये USDT वालों का ही किया धारा था। तो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, करते हैं डिस्कस कि क्यों USDT एक स्कैम है। तो बूमरैंग पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, टीथर एग्जीक्यूटिव सेड टू फेस क्रिमिनल प्रोब इनटू बैंक फ्रॉड। USDT के ऊपर बहुत ही बड़े बैंक फ्रॉड का एक केस है। अब यूएस में एक प्रोब चल रहा है कि जो ये डिजिटल टोकन है USDT है, क्या इसने सही में कोई बैंक फ्रॉड किया है कि नहीं, और इस चीज़ को बैक करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो सामने आ रहे हैं। और ये कोई आज की स्टोरी नहीं है, ये बहुत पुरानी स्टोरी 2018 से, ये 2017-18 से ये चीज़ है जो कंटिन्यूटी में इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। अभी ये ज़्यादा सामने आने लगा क्योंकि धीरे धीरे करके पत्ते खुल रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है। तो इस वक्त सर्कुलेशन में अराउंड 62 बिलियन टीथर मौजूद है जो मार्केट में चल रहा है, और बिटकॉइन के जितने भी ट्रेड होते हैं मोर देन हाफ जो हैं वो USDT के साथ ही किए जाते हैं। USDT BTC पेयर में ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो टीथर जो भी कंपनी इस टीथर को चलाती है, कौन सी कंपनी चलाती है उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, तो वीडियो के साथ टिके रहो कि क्या है सीन। तो जो भी ये कंपनी टीथर को चलाती है, रेगुलेट नहीं करती, चलाती है, उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, यानी कि आप बोलो कि उनका एक ऑफिस यहाँ है, दूसरा ऑफिस कहीं और है, तीसरा ऑफिस कहीं और है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से लेकर हांगकांग तक चलता है। और एक बात ये भी है कहीं ना कहीं ताइवान के एक बैंक के साथ भी इनका कुछ लेन देन हिसाब किताब है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसमें। अब क्या है कि यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है और जो फेडरल रिजर्व है वो इनके पीछे पड़े हुए हैं काफी लंबे टाइम से, क्योंकि उनको ये लगता है, उनका ये मानना है कि USDT जो है वो मॉनेटरी सिस्टम को, यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है और उसकी ये हालत खराब कर सकता है। और इसके साथ ही ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और आपका जो भी गैर कानूनी काम होते हैं उनके लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इस USDT के ट्रांसफर से, USDT से इजीली कोई भी बंदा
एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में पैसा भेज सकता है, वहां से वो उसे आगे किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि बंदा जो है वो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, एक्चुअली जो बैंक्स हैं उनके चक्कर में आने से बच जाता है। इस टाइम अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में सबसे ज्यादा देखो टीथर ही है, 61.8 बिलियन जो है टीथर है। उसके बाद यूएसडी कॉइन जो है 26.9 बिलियन यानी 27 बिलियन, और बाकी ये BUSD है हमारा, बाइनेंस का USD है जो वो 11.6 बिलियन है। तो बाकी सारे बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा USDT ही मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट में ये खबर होती है जो टीथर है वो $1 से बैक है, मतलब हर एक टीथर के लिए $1 रखा गया है। लेकिन इसके साथ इनके जो क्रिएटर्स उन्होंने बोला कि हर टोकन के लिए $1 है, या फिर एक्चुअल मनी है, या फिर होल्डिंग दैट इंक्लूड्स कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है कि एक तरह का सोचो कि चेक है सिर्फ, ठीक है, एक बॉन्ड है या कोई एक शेयर है, तो वो कमर्शियल पेपर में कि बस उस पेपर के ऊपर, मान के चलो एक पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर लोगों को भरोसा है कि इसके ऊपर जो अमाउंट लिखा है, जो चीज़ लिखी हुई है वो रिडीम कर सकते हैं। तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज कमर्शियल पेपर या कमर्शियल बॉन्ड है, या फिर कोई प्रेशियस मेटल्स है जैसे कि गोल्ड वगैरह या डायमंड वगैरह, इस तरह की चीज़ें उसके लिए बैक करने के लिए रखी गई हैं बैंक के अंदर। लेकिन एक्चुअल में ये वाली बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वो बात बताने के लिए अब इस स्टोरी को यहाँ पे इस वाले पूरे आर्टिकल का, इस न्यूज़ का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको आराम से जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरे को हम डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, और रात के टाइम मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अभी ये बनाना ज़रूरी था इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, नहीं तो सुबह भी बना सकते थे, लेकिन अभी बनाना ज़्यादा बेहतर है, आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाए। ताकि अब एक खुलासा जो पहले हुआ था इस चीज के बारे में, थोड़ा सा जो पता लगना शुरू हुआ था, वो कैसे पता लगना शुरू हुआ था कि 2017 में टीथर लिमिटेड एफिलिएट और जो बिटफिनेक्स है जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और जो कि टीथर के ओनर हैं, ठीक है, तो बिटफिनेक्स एक्सचेंज ये ही सब कुछ चलाते हैं, ठीक है। और तो इन्होंने क्या किया था कि एक कंपनी है वेल्स फार्गो एंड कंपनी, उनके ऊपर केस कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक वायर ट्रांसफर, ताइवानी बैंक से एक जो वायर ट्रांसफर था इनका, वो उसको ब्लॉक कर दिया था, उन्होंने वो ट्रांसफर नहीं होने दिया था। तो इस लॉ सूट के अंदर टीथर लिमिटेड और बिटफिनेक्स ने बोला था कि वेल्स फार्गो को पता था, या उनको पता होना चाहिए था कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई थी, जो वायर ट्रांसफर किया गया था, ये $, लेने के लिए किया गया था ताकि जो क्लाइंट है वो डिजिटल टोकन्स को परचेज कर सके। और बाद में ये केस ड्रॉप भी हो गया, लेकिन इस चीज़ से बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट्स हैं, उनकी नज़र इस चीज़ के ऊपर चली गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ विकिपीडिया के ऊपर, और यहाँ पर आपको बहुत सारी रंगोली दिखाई देगी। ये रंगोली बहुत जरूरी है क्योंकि इसका पहला ही लाइन अगर आप देखें, देखिए विकिपीडिया के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन उसको हम वेरीफाइड नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी एक ओपन सोर्स की तरह ही है ना। आप, मैं, हमारे जैसे लोग इसको एडिट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी विकिपीडिया को एक इन्फॉर्मेशन का अच्छा सोर्स माना जाता है। तो सबसे पहली लाइन ये कि टीथर इज कंट्रोवर्शियल। टीथर कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या है, ये एक ऐसा टोकन है जो कि टीथर लिमिटेड के द्वारा इशू किया जाता है, which is controlled by the owners of Bitfinex। Bitfinex exchange के ओनर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब टीथर लिमिटेड फॉर्मली falsely claimed that each token was backed by $1। टीथर लिमिटेड ने पहले ही ये गलत बात जो थी, ये गलत क्लेम किया था, झूठा क्लेम किया था कि हर जो टीथर है वो $1 के साथ बैक किया हुआ है। Bitfinex exchange was the subject of lawsuit by the New York Attorney General using Tether's fund to cover up $850 million in fund missing mid 2018। 2018 के बीच जैसे में $850 मिलियन का फंड जो था वो गायब हो गया था। इन लोगों ने टीथर को यूज किया था उस चीज को कवर अप करने के लिए, वो जो पूरा घोटाला हुआ उसको कवर अप करने के लिए टीथर को यूज किया गया। और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि iFinex जो कि बिटफिनेक्स और टीथर को ऑपरेट करते हैं, इन्होंने गलत स्टेटमेंट यूज करी थी कि जो टीथर है उसको बैकिंग है, $, की बैकिंग है, और ये जो भी ट्रांजैक्शन दोनों कंपनीज के बीच की गई थी $850 मिलियन के उसको कवर अप करने के लिए, लॉस को कवर अप करने के लिए, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो थी वो झूठ थी। अब बोला तो ये जाता है कि $1 से कवर अप है ना, तो उस हिसाब से इनको जो रिजर्व है उसके अंदर $1 मेंटेन करना पड़ेगा हर एक टीथर के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि 30 अप्रैल
2019 को टीथर लिमिटेड के लॉयर ने ये कहा था कि भाई टीथर जो है हर टीथर $0.74 के साथ या तो कैश से या कैश इक्विवेलेंट है ना, किसी और चीज़ के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, मेटल के द्वारा बैक किया गया है, लेकिन और इसको रिडीम किया जा सकता है डॉलर के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला कि जितना भी टोटल USDT अवेलेबल है उसका सिर्फ 2.9% जो था वो बैक हुआ है कैश के साथ, और 65% से ज़्यादा जो है वो कमर्शियल पेपर से बैक किया गया है। यानी कि सिर्फ एक तरह से समझो कि कोई बॉन्ड किया गया है, कोई चेक दिया गया है, सिर्फ उसके साथ उसको बैक किया गया। एक्चुअल कोई मनी नहीं है, कोई उस चीज़ के पीछे कोई मेटल नहीं है जो प्रीशियस मेटल बोला गया है, कोई भी चीज़ है किसी भी चीज़ से टीथर को बैक नहीं किया गया। मार्केट में सिर्फ एक कंप्लीटली गलत इंफॉर्मेशन डाली गई है, लोगों को गलत बताया गया कि टीथर को बैक है US डॉलर की। अब जो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चीज़ भी पता लगती है और मानी जाती है कि कंपनी मैनिपुलेट करती है बिटकॉइन के प्राइस को टीथर का यूज़ करके, क्योंकि टीथर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, BTC पेयरिंग सबसे ज़्यादा जो है टीथर के साथ ही होती है बिटकॉइन की ट्रेडिंग, तो टीथर को यूज़ किया जाता है मार्केट को मैनिपुलेशन करने के लिए। और ये भी माना जाता है कि 2017 में जो मार्केट मैनिपुलेशन हुई थी उसमें भी टीथर लिमिटेड, बिटफिनेक्स और यही सारी चीज़ों का हाथ था। मैं ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको विकिपीडिया से पढ़ के बता रहा हूँ, तो आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको खुद पढ़ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है, आपको एक एक चीज़ विद डेट एंड सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब टीथर की वैल्यू जो है, एक्चुअल में टीथर की वैल्यू जो है कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन मार्केट में इस चीज़ को दिखाया क्यों नहीं जाता, मार्केट में ये चीज़ पता क्यों नहीं लगती है, ये भी एक मैनिपुलेशन वाला ही प्रोसेस है। अब अगर 2019 की बात करें तो टीथर ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी सरपास कर लिया था, मतलब जितनी बिटकॉइन की वॉल्यूम नहीं हो रही है ट्रेडिंग की, उससे ज़्यादा टीथर की हो रही थी। तो ये भी एक बहुत ही सस्पिशियस बन रहा है। तो बाकी चीज़ एज ऑफ जून 2021 मार्केट में अभी 62.7 बिलियन USD एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको इनके वाइट पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बिटकॉइन के साथ इसका रिलेशन मिल जाएगा, बिटफिनेक्स के साथ रिलेशन मिल जाएगा, टीथर लिमिटेड का रिलेशन मिल जाएगा, और जो भी केसेस चल रहे हैं, कहाँ कहाँ से कब कब कौन सी इन्वेस्टिगेशन सामने आई, कौन सी रिपोर्ट सामने आएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आपको दिख जाएंगी। तो अब स्टोरी सिनेरियो यही है कि भाई मार्केट में अब टीथर की लगने वाली है वॉट, फॉर श्योर ये होने वाला है, क्योंकि जब उनकी खुद की रिपोर्ट ने ये बोला था कि सिर्फ 2.9% टीथर है, 2018 में जो टीथर लिमिटेड ने ही रिपोर्ट डाली थी, उन्होंने ही जो अपना रिपोर्ट आउट करी थी उसमें उन्होंने बताया था कि सिर्फ 2.9% का टीथर जो है एक्चुअली US डॉलर से बैक्ड है, बाकी सारा 65% से ज़्यादा जो है वो कॉर्पोरेट पेपर से ही बैक किया गया है। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो भी लोग सिर्फ अपना USD में पैसा बना के रखते हैं, टिका के रखते हैं, उनको सावधान होने की ज़रूरत है। भाई टाइम है कि आप BUSD में या USDC में अपना टीथर को ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं है, शायद हो सकता है रातों रात आपका जो टीथर है उसकी वैल्यू $1 से 1 सेंट पे आ जाए या 0 हो जाए, इसलिए सावधान रहिए। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है मार्केट में, और किस तरह से, क्या सच में ये एक स्कैम है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।